Your civil services dream takes shape with us. We are Delhi IAS Academy. Your dreams, our duty. बैठिए आकांक्षा जी। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। तो आप इच्छा और आकांक्षा को किस रूप में देखते हैं, आप बताइए। किसको इच्छा बोलेंगे, किसको आकांक्षा बोलेंगे? सर मेरे अनुसार तो आकांक्षा का पर्यायवाची इच्छा होता है। हाँ। तो किसको इच्छा बोलेंगे, किसको आकांक्षा बोलेंगे? चलिए कोई बात नहीं। रघुनंदन मतलब? सर श्री रामचंद्र जी का नाम था। नंदन मतलब? नंदन बेटा। हाँ जी। और आपका जन्म जो है 19 जुलाई 1997 से है, बिलासपुर से है। पटेल मतलब आप अघरिया पटेल से हैं। ठीक है। अघरिया क्यों कहा जाता है इनको? कहाँ है इनका मूल? सर इनका मूल आगरा में था, फिर आगरा से ये यहाँ छत्तीसगढ़ आके बसे और इन्होंने एग्रीकल्चर में स्टार्ट किया था। अपना जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर से स्टार्ट की थी। उनका यहाँ आना क्यों हुआ? आगरा से इधर इस क्षेत्र में या किसी और अन्य क्षेत्र में जाना क्यों हुआ? सर आगरा में उस समय मुगल के शासकों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा था, तो इसलिए उन्हें यहाँ आना पड़ा। तो बहुतों का शोषण हुआ है कि यही लोग क्यों आए? शोषण तो उस समय अगर शोषण होना है तो बहुतों का हुआ था, लेकिन ये लोग स्पेशली उस क्षेत्र को छोड़ के इधर क्यों आए? सर उन्हें यहाँ ज्यादा संभावना दिखी होगी खेती। नहीं तो संभावना कुछ और कारण रहे, राजनीतिक सामाजिक या कुछ भी और बातें रहे जो उनको वहां से पलायन करना पड़ा। प्रवासन, पलायन ना कहूं तो प्रवासन बोल सकते, माइग्रेशन बोल सकते हैं। क्या ऐसी बात है जिसके कारण उनको वहां छोड़ के आना पड़ा? आपने मैथ्स ग्रुप में किया है, सीबीएसई मैकेनिकल है, मैकेनिकल। ठीक। तो आप एक तकनीकी क्षेत्र से अचानक प्रशासनिक क्षेत्र में आ रहे हैं? यस सर। सर मैं जॉब करती थी और वहां पे मुझे ऐसा लगा कि मेरी कैपेबिलिटीज वहां पे मुझे ऐसे पूरी तरह से यूज करने के लिए मौका नहीं मिला। मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ आके ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ और मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी बहुत अधिक दिखी, डाइवर्स अपॉर्चुनिटी लगी इस जॉब के लिए। तो आप ये इस क्षेत्र में बहुतों को आप प्रशिक्षित करके एक संस्था बना सकती थी, और प्रशिक्षित करके संस्था बनाएंगे, साथ साथ में इतने लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं। तो यहाँ तो खाली सेवा करेंगे, लेकिन वो आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनको एक प्रकार से मानव संसाधन विकास होगा, उन लोगों का एक संस्था बन सकती है, एक कंपनी का निर्माण कर सकते हैं। तो क्या ऐसा क्यों नहीं किया? सर मुझे लगा कि मैं यहाँ आके लोगों के बीच रह के उन्हें मोटिवेट करके मेरे स्थान तक पहुंचा पाऊंगी। तो जब मैं ग्रास रूट लेवल पे ये करूंगी तो मतलब बहुत ज्यादा लोग तक पहुंच पाऊंगी। और अगर मैं वहां किसी को पढ़ाती या कुछ करती तो जो लोग वहां पहुंच पा रहे बस उन्हें ही पढ़ा पाती मैं, और यहाँ से मैं बिल्कुल बेसिक रूट लेवल से उनको मेरे तक पहुंचा सकती हूँ। चलिए, भारत में भारी मशीनरी को अभी भी हम आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं और क्या कदम उठाए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा भारी मशीनरी के क्षेत्र में? भारी मशीनरी मतलब हैवी मशीनरी में हम अभी भी आयात कर रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमने छोटा सा कदम उठाया है कि अब इन क्षेत्रों में हम भारत की कुशलता का या भारत के टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे? कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं? सर एक तो मुझे लोकोमोटिव लग रहा है, ट्रेन सेक्टर, रेलवे सेक्टर। यहाँ पे अभी एक कवच सिस्टम बनाया गया है जो यूरोप से पहले एक्सपोर्ट करना भारत को सही नहीं लगा, तो उन्होंने खुद बनाया उसको। तो एक वो है, और दूसरा मुझे वहीं पे ही लोकोमोटिव में लोकोस जो इंजन बनाने वाली हैं वो हम बाहर से निर्यात करने के बजाय यहीं पे बाहर की कंपनी के साथ जो
इंडियन गवर्नमेंट है वो टाई अप करी मेक इन इंडिया के तहत, और अभी मधेपुरा में वो प्लांट लगा है जिसके तहत 800 लोगों को 2030 तक भारत सरकार को देना है। एविएशन है और डिफेंस, ये दोनों क्षेत्रों में क्या आत्मनिर्भरता में कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? सर डिफेंस में एक मुझे नेवी का भी पता है, जो INS विक्रांत बना है, वो आत्मनिर्भर भारत के तहत 76% इंडिजिनस मटेरियल से बना है। और एविएशन में, सर एविएशन में अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। आकांक्षा, कोई महिला व्यक्तित्व छत्तीसगढ़ की जिनसे आप प्रभावित हो? सर अभी तो मैंने IPS अंकिता शर्मा को देखा है, और वो अभी बस्तर कैडर में थी और उन्होंने बहुत अच्छा वहां परफॉर्मेंस दिया है, जो बाकी सारी महिलाओं की। चार कोई उपलब्धियां बताइए। सर वो यहाँ से पहली IPS ऑफिसर है छत्तीसगढ़ से, और दूसरा है कि उन्होंने अभी सुकमा कैडर में एक महिला होके वहां पे जो लोगों को संभाला है और स्थिति को संभाला है, वो उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और तीसरा मैं मानती हूँ कि एक महिला होने के साथ घर संभालना और ये संभालना भी उनकी एक बड़ी उपलब्धि है। आकांक्षा, आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको प्रशासन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे आपके रिजल्ट है 92.2%, 83, 82। मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकल क्षेत्र में आपकी आवश्यकता अधिक है, न कि प्रशासन। और वो आपका ये रिजल्ट का समर्पण दिखा रहा है कि आप उस फील्ड में बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो क्या आप कहना चाहेंगे कि क्या एक लाइन में अपने स्टेटमेंट को रखें कि किस आधार पर आप इस बात को चयन करती हैं कि आप प्रशासन ज्यादा बेहतर है? सर मेरा मानना है कि मैंने टेक्निकल फील्ड में काम किया, वहां मुझे टेक्निकल सेटिस्फैक्शन मिला, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री कर रही हूँ। लेकिन जब मैं प्रशासन में आऊंगी तो मुझे वो इंटेलेक्चुअल और टेक्निकल सेटिस्फैक्शन दोनों मिलेगा। तो मुझे लगता है कि मैं प्रशासन में ज्यादा खुल के आ पाऊंगी। और सेकंड, आप जो ये मार्क्स कह रहे हैं, तो मेरा मानना है कि डेडिकेशन मैंने वहां दिया तो परफॉर्मेंस निकला, और यहाँ भी मैं डेडिकेशन दूंगी तो परफॉर्मेंस निकलेगा, ये मुझे लगता है। बढ़िया। देखिए, आपका अगर मैं कहता हूँ कुछ टेक्नोलॉजी की बात हम करते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है? सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसमें ब्लॉक्स के फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होते हैं। और जैसे आप कहीं पे बैंकिंग सेक्टर में, जैसे अगर कोई एक ट्रांसफर हुआ है तो वो ब्लॉक के फॉर्म में सेव हो जाएगा, फिर वो जितने भी उस पर्सन उनसे कनेक्टेड रहेंगे उस एक सर्वर से, उनको सबको उसका इंफॉर्मेशन जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर ट्रांजैक्शन उसी अकाउंट से हुआ तो वो अगेन लिंक अप हो जाएगा, तो कोई उसको डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अभी नील वायरस काफी चर्चा में है, क्यों चर्चा में है? नील वायरस क्या है? सर नील वायरस अफ्रीका से निकला है, और भारत में कुछ इसके पेशेंट या कुछ सर मुझे कुछ वायरस के बारे में बताइए, क्या होता है वायरस? सर वायरस जो होता है ये मंकी RNA पॉक्स के बारे में जानती हैं आप? हाँ। क्या है ये मंकी पॉक्स? सर मंकी पॉक्स ऑर्थोपॉक्स प्रजाति का एक वायरस है, ऑर्थोपॉक्स फैमिली का। और इसमें चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स जैसे सिम्टम्स होते हैं, बस इसके जो दाने होते हैं वो इनसे बड़े बड़े होते हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कुछ मंकी पॉक्स क्या बताइए, कुछ मिले हैं पेशेंट की? नहीं मिले अभी तक। सर जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे नहीं लग रहा कि छत्तीसगढ़ में मिले हैं मंकी पॉक्स। भारत की एक क्रिप्टो करेंसी का रिपोर्ट आया है, उस क्रिप्टो करेंसी रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान है? मतलब वर्ल्ड लेवल का आया हुआ है, उसमें भारत क्या स्थान रखता है क्रिप्टो करेंसी? स्थान की मुझे जानकारी नहीं। कोई बात नहीं। प्रदूषण में आप छत्तीसगढ़ को किस स्तर पर मापती है? मध्यम, उच्च, निम्न, निम्नतम, लोवेस्ट, लोअर, मिडिल, हाईएस्ट, किस लेवल पर आप रखती हैं? सर छत्तीसगढ़ को मैं मध्यम स्तर पे नापती हूँ। हाँ, तो उसके प्रदूषण को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? अच्छा, एक चीज और भी देखा जा रहा है इसी प्रदूषण से रिलेट करके, सरकार बहुत सारा प्रयास कर रही है पर्यावरण को सुधारने के लिए, जैसे पौधा तुम्हार द्वार, ठीक है, हरियाली प्रसार अभियान। तो आपको लगता है ये प्रदूषण के लिए पर्याप्त स्टेप है, मतलब सफिशिएंट कदम उठाए जा रहे हैं? सर मेरे अनुसार पॉल्यूशन का एक सोल्यूशन नहीं हो सकता, उसके लिए हर स्टेक होल्डर को अपने तरह से कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा।
जैसे सरकार अपने तरफ से ये कर रही है कि वो पौधे द्वार और ये सारी योजनाएं चला रही है, और जो सिविल सोसाइटी है वो ये सब पेड़ लगाए और अपने आसपास को साफ सुथरा रखे, ये वो कर सकती है अपने स्तर पर। फिर इंडस्ट्री को अपने स्तर पर करना चाहिए कि वहां वो नई मशीनरी लगाए, जिससे वो, जैसे अभी डीसल्फराइजेशन गैस का जो एक आया था मशीनरी, जो एनटीपीसी वगैरह में लग रहा है अभी, जिससे सल्फर गैस को फिल्टर करके बाहर किया जाता है, तो वो भी एक इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो हर स्तर पे मेरे हिसाब से तैयारी होनी चाहिए। आपकी हॉबी जो है कुकिंग है, कुछ लोकल व्यंजन बनाती हैं आप, छत्तीसगढ़ का स्थानीय व्यंजन? सर मैंने अभी रिसेंट में दरौरी बनाया है। अच्छा, अगर मान लीजिए हम तीनों के लिए देहरौरी बनाना होगा तो आप कितनी क्वांटिटी में सामग्री लेंगे, क्या क्या लेंगे? सर वो आप जितना खाना चाहे उस पर डिपेंड करेगा वो तो। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर एडेड जो डिजाइन है कैड, इसमें 10-10-10 के अगर इंस्ट्रक्शन को रिपीट करते हैं तो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म होगा? सॉरी सर मैं समझ मैं नहीं एक फंक्शन है कैड का, अगर उसमें 10-10-10 एक फंक्शन इंस्ट्रक्शन है, अगर उस इंस्ट्रक्शन को हम एंटर करते हैं तो कैड में क्या फंक्शन परफॉर्म होता है? सर ये सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल। नहीं, किस सॉफ्टवेयर में? कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन से रिलेटेड है ये। तो इसमें जैसे डिजाइनिंग आप कर रही हैं, तो डिजाइनिंग के दौरान 10 का क्या इंपॉर्टेंस है इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में? ये आपका मैकेनिकल का जो है इम्प्लीमेंटेशन है सॉफ्टवेयर के फॉर्म में। कुछ आइडिया आपको? सर मैंने जिस सॉफ्टवेयर में किया मुझे नहीं पता है इसका। कोई बात नहीं। आप जिस हॉल में बैठी हुई हैं, इसका मतलब जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसा है? ये जहां आप बैठी हैं, ये क्या है एक्चुअल में जिसमें आप बैठी हैं? क्यूबॉइड शेप है। क्यूबॉइड शेप। क्या होता है इसकी प्रॉपर्टी? सर इसके रेक्टेंगल को जब 3 डायमेंशन में प्रोजेक्ट किया जाता है तो वो क्यूबॉइड शेप होता है। उसके चारों साइड में से 2 साइड बराबर होते हैं, जो उसके अपोजिट साइड्स होते हैं। और सर ठीक है। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपने अपना ग्रेजुएशन और पीजी किया है। मैकेनिकल जो है गर्ल्स कम लेती हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या चैलेंजेस आती हैं गर्ल्स को? सर पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि मेरे बैच में ही हम 15 लड़कियां थी। ओके। तो हमें ऐसी कोई चैलेंजेस नहीं फेस करनी पड़ी, बट ऐसी मेंटालिटी है कि लोग वहां नहीं लेते क्योंकि वो स्ट्रेंथ का ब्रांच होता है, बट हमें तो ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं देखने को मिले। ठीक है। आपने अपना पीजी प्रयागराज से किया है। यस। प्रयागराज का पहले नाम कुछ और था, क्या नाम था? इलाहाबाद। तो नाम परिवर्तन को आप किस तरीके से देखती हैं? बार बार शासन में जो है नाम परिवर्तन होता है। अभी छत्तीसगढ़ में भी 3 स्थानों का नाम परिवर्तन हुआ है। तो पहले तो ये बता दें कि नाम परिवर्तन सही है या गलत, और दूसरे लेवल पे ये बता दें छत्तीसगढ़ में किन 3 स्थानों का नाम चेंज हुआ है? सर मेरे हिसाब से नाम परिवर्तन 3 चीजों पर डिपेंड करता है। एक, उसके पीछे का इंटेंशन देखा जाना चाहिए, दूसरा लॉजिक, और तीसरा जो है वो आपस में कोई हार्मनी, रिलीजियस हार्मनी डिस्टर्ब ना हो। तो जब प्रयागराज का नाम चेंज हुआ तो उसके पीछे का इंटेंशन था कि वहां पे 2 नदियां जब मिलती है तब प्रयाग कहा जाता है, और जब 3 नदियां मिलती है तो उसे प्रयागों का राज मतलब प्रयागराज कहा जाता है। तो सच में वहां त्रिवेणी संगम है, इसलिए ये लॉजिकली भी प्रूव होता है कि उस जगह को प्रयागराज नाम देना यथार्थ है मेरे हिसाब से। और छत्तीसगढ़ के किन 3 स्थानों का नाम चेंज हुआ है अभी? सर पहला चंदखुरी है, माता कौशल्या नाम चंदखुरी हुआ है। दूसरा सोना खान है, शहीद वीर नारायण सिंह के नाम, शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान नाम हुआ है उसका। और तीसरा सर जो अभी ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे आपने वो कहा प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, कौन कौन सी 3 नदियों का संगम है वहां पे? सर एक गंगा नदी है, दूसरी यमुना नदी है, और तीसरी सरस्वती नदी है। तो सरस्वती नदी को क्या अब हम देख सकते हैं या विलुप्त हो गई है? कैसा? क्या कि अभी तक तो हम जो देखते हैं वहां पे तो गंगा और यमुना ही नजर आती है, सरस्वती तो नजर भी नहीं आती। तो इसका क्या कारण है? सर सरस्वती नदी का ऐसे कहा जाता है कि वो विलुप्त हो गई है, और इवन ये भी मान्यता है कि वो अंडरग्राउंड रिवर है, मतलब उसे देखा नहीं जा सकता।
तो ये दोनों चीजें उससे छत्तीसगढ़ का प्रयागराज किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहा जाता है क्यों? सर, क्योंकि वहां भी 3 नदियों का संगम है। तो छत्तीसगढ़ में एक पंचम कुंभ की संख्या दी गई है राजिम को, बाद में सरकार ने नाम परिवर्तन करके उसका भी पुन्नी मेला कर दिया, इसका क्या कारण है सर? इसके बारे में जानकारी है आपको? पहले पंचम कुंभ कहा जाता था, अब उसे पुन्नी मेला कहने लगे हैं। कोई बात नहीं। इसके अलावा आप ये किसी कंपनी में काम करती थी, इसमें आपकी क्या भूमिका थी? सर, इस कंपनी में मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करती थी उस डिपार्टमेंट का काम था कि हम सामने जो कस्टमर है उनसे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लेते थे और फिर हम ट्रेन मेट्रो का ओवरऑल डिजाइन करते थे कि इस जगह पे सीट्स होंगी, इस जगह पे गेट्स होंगे, विंडो होंगी, कहाँ पे वेंटिलेशन होगा, फिर उसे फर्दर अलग अलग डिपार्टमेंट पे ट्रांसफर किया जाता था। ये पहला काम था। दूसरा काम ये था कि जैसे मेट्रो जब भी चल रही है तो वो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी बाहरी उस पे आ रहे हैं उनसे टकराए मत, तो इसके लिए एक गेज स्टडी होती थी, तो वो करना भी हमारे डिपार्टमेंट का काम था। ठीक है। आपने इसमें जो सैलरी लिखी है 58,000 रुपए पर मंथ मिलते थे आपको, तो सीजीपीएससी की तो कोई भी ऐसी नौकरी नहीं है जिसमें आपको 58,000 रुपए पर मंथ मिले, और 70, 80, 90 के बाद तो और नहीं मिलेगा। तो आपको नहीं लगता कि इकोनॉमिकल लॉस भी हो रहा है आपको इस पोस्ट में आने के? आपने आपका जो समय लगा वो तो अलग है, इकोनॉमिकल लॉस की बात कर रहा हूं मैं। सर, लेकिन मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर मैं सच में सेंस ऑफ गिविंग करना चाह रही तो इससे अच्छा एग्जाम्पल और प्रूफ करने के लिए मुझे नहीं लगता कि और कुछ आप लोगों को लगेगा कि मतलब मुझे सैलरी से इतना फर्क नहीं है, मैं सच में इस जॉब में आना चाह रही हूँ और ये मेरे माइंड में क्लैरिटी है, इसलिए मैं इसमें आ रही हूँ। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा। छत्तीसगढ़ में अभी कितने जिले नए बने हैं? क्रम से बताएंगे उनका नाम और पूरा नाम बताएंगे। सर, जो 29 जिला बना उसका नाम मोला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी है। ठीक है। फिर 30 जो बना उसका सारंगढ़, बिलाईगढ़ है। 31 छुई खदान, गंडई, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई है। 32 जो है वो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है। और 33 जो है वो शक्ति है। अच्छा, एक और सवाल बताते हैं बस। ये जो एक जिले के साथ 2-3 नाम जोड़ने की जो परंपरा स्थापित हो गई है, तो आपको नहीं लगता केवल और केवल राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए उस स्थान को बस इंपॉर्टेंस देने की? क्योंकि विकास तो केवल एक ही जगह होता है, जो कार्यालय बनेंगे वो किसी एक ही जगह बनेंगे, तो बाकी लोगों का नाम क्यों ऐड करना उसमें? 3-3 नाम, इतने लंबे लंबे नाम ऐड कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको क्यों कर रहे हैं ऐसा? सर, मुझे लग रहा है कि ये उन लोगों को बताने के लिए है कि ये जो 3 शहर हैं उनको पहुंच आसान बनाने के लिए और सबको ये बताने के लिए कि आपका जिला है। नहीं, लेकिन विकास तो किसी एक ही स्थान का होता है। जैसे बलौदा बाजार, भाटापारा एक नाम रखा गया, अब सारे कार्यालय बलौदा बाजार में बन गए, भाटापारा तो केवल नाम का जिला हो गया। गौरेला, पिंडरा, मरवाही में क्या सभी जगह विकास हो रहा है या सिर्फ गौरेला में हो रहा है? मेरा ये सवाल है आपसे। बाकी और 2 जगहों का नाम क्यों? वो तो नाम लंबा करने की एक प्रक्रिया है और उनको खुश करने की प्रक्रिया है बस। सर, मेरा मानना है कि अगर तीनों का नाम रखा गया है तो तीनों का ही विकास होगा और ये समय के साथ पता चलेगा कि वो तीनों का विकास हो रहा है कि नहीं। बट मैं तो यही मान रही हूँ कि इसीलिए रखा गया है कि वो तीनों जगह का विकास करना चाहते हैं। महिलाओं के विकास के लिए आप महिलाओं से संबंधित विभाग का आपको हेड बना दिया जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, क्या रोड मैप है कि जिसमें आपको मेरा फिर प्रश्न है कि आपके पास साधन भी है, सत्ता भी है, महिलाओं के विकास के लिए रोड मैप बताइए संक्षेप में। सर, मेरा सबसे पहला जो टारगेट रहेगा वो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना होगा और उसके लिए मैं चाहूंगी कि हर हफ्ते वीकली एक मीटिंग हो। उसके साथ ही जो मेरा एरिया होगा वहां पे मैं बोर्ड्स लगाने चाहूंगी जिसमें महिलाओं के अधिकार लिखे होंगे। ठीक है, मैं ये बात से भी एग्री करूंगी कि महिलाएं उसे नहीं पढ़ पाएंगी अगर वो स्कूल नहीं गई तो, लेकिन जो वहां के पुरुष होंगे वो ये पढ़ के कम से कम उनके मन में ये रहेगा कि महिलाओं के पास इतने अधिकार है
तो क्या पता उससे ही उनकी मन की जो भावना है वो कम हो जाए। तो पहला तो मेरा यही प्रयास रहेगा। दूसरे स्तर पर मैं एजुकेशन को बढ़ाना चाहूंगी कि महिलाएं स्कूल पहुंचे, और तीसरे स्तर पे मैं देखती हूँ कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होना चाहिए। अगर महिलाएं स्कूल पहुंच रही है तो वो केवल स्कूल तक सीमित ना रह जाएं, उन्हें वो जॉब ओरिएंटेड स्किल मिले और वो कहीं पे जॉब सीकर की जगह खुद एक सेल्फ हेल्प ग्रुप चला के अपना आजीविका बिता सके। तो मैं ये 3 प्रमुख स्तर मानती हूँ, और भी बहुत सारे उनको एम्पावरमेंट किया जा सकता है। अभी पिछले कुछ वर्षों से देखा जाए तो शिक्षित महिलाएं जो हैं, शिक्षित, जिसको हम शिक्षित उच्च शिक्षित महिलाएं कहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूक है और कर्तव्यों से उनका मुख मोड़ रहे हैं? सर मैंने व्यवहारिक दृष्टि से आप देखें जाए, आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, मीडिया में देखते हैं, तो नहीं लगता आपको कि वो अपने अधिकारों के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों से कहीं ना कहीं मुख मोड़ रहे हैं? कहां तक सहमत है मेरी बात से? सर मैंने तो अभी तक जितनों को देखा है, मुझे लगा है कि वो अपने कर्तव्यों को भी उसी स्तर पर निभा रही हैं और अपने काम को भी साथ लेकर चल रही हैं। पर अगर ऐसा हो रहा है तो ये महिलाओं को भी सोचना चाहिए और साथ में घर वालों को भी सोचना चाहिए कि मुझे नहीं लगता वो एक ही तरफ से वो चीज आई होगी। तो जो आपका बोर्डिंग लगेगा अधिकार के बारे में, तो उनके कर्तव्यों का भी तो एक श्रृंखला होनी चाहिए। अधिकार तो आप बता ही रहे हैं, ठीक, तो क्यों ना उसके कर्तव्य भी डाल दिया जाए उसमें? सर कर्तव्य डाले जा सकते हैं, पर मैं जैसे अभी आपको बताई तो मैं रूरल स्तर पे बताई, तो मुझे लगता है वहां महिलाएं अपने कर्तव्य से बहुत अवेयर है, उन्हें बस अपने अधिकार के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। चलिए ठीक, थैंक यू।